हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा हुआ है माय ब्रदर इज फिल इन द ब्लैंक्स इंजीनियर लिखा हुआ है और हमको फिल करना है आर्टिकल्स में से करना है। तो इसमें दा का प्रयोग होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? दा का प्रयोग हम डेफिनेट चीज़ों के लिए करते हैं। तो जो इंजीनियर है वो डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं मालूम है उसका जो भाई है कौन सा इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियर की काफ़ी फैकल्टी होती है, इसलिए दा का प्रयोग उसमें होगा नहीं। अब बचा क्या? ए एन बचा। ए का प्रयोग कहां किया जाता है? का से ज्ञा तक का साउंड निकल रहा हो, या उसको हिंदी में लिख के देख लें। यदि उसका जो हिंदी का जो लेटर है ना का से ज्ञा तक के बीच में आता है तो उसमें आप ए फिल करें। और एन का प्रयोग कहां करते हैं? आ से आहा तक, मतलब बॉबल साउंड के लिए करते हैं। ठीक है, इंजीनियर को देखें तो इंजीनियर जो है ना हिंदी में लिख के देखें तो काय से स्टार्ट हो रहा है? ई से। ई कहां आता है? आ से आहा तक के बीच में आता है, तो इसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं? एन का। तो इसमें क्या फिल हो जाएगा? एन फिल हो जाएगा। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में क्या लिखा है? ही इज पुअर फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट लिखा हुआ है और हमको फिल करना है एंड में से। एंड का प्रयोग कब करते हैं? जब दोनों सेंटेंस एक दूसरे के क्या हो? समान हो। और बट का प्रयोग कब करते हैं? जब एक दूसरे के सेंटेंस क्या हो? विपरीत हो। तो यहां पर देखें ही इज पुअर, वह गरीब है लेकिन वह क्या है? ईमानदार है। तो इसलिए इसमें क्या फिल हो जाएगा? वर्ड फिल हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेंच डू नॉट स्पीक हिंदी। तो ये फ्रेंच है, एक तो एक भाषा है और भाषा के पहले आर्टिकल्स तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दा का प्रयोग हम भाषा के पहले कर देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्या अर्थ निकलता है? वहाँ के नागरिकता को बोला जाता है। जैसे द इंग्लिश है तो द इंग्लिश का मतलब क्या होगा? इंग्लैंड के निवासी। और जो फ्रेंच है एक भाषा है फ्रांस की, अब इसके पहले दा लगने से क्या बन रहा है भाई? फ्रांस के लोग हो गए। हम ये कैसे समझा? क्योंकि यहाँ पर डू नॉट स्पीक हिंदी लिखा है, फ्रांस के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तो भाई भाषा थोड़ी बोलेगी, कौन? व्यक्ति बोलेंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या भर देंगे? दा भर देंगे। यदि भाषा के पहले दा लग जाता है तो वो काय का बोध कराता है? व्यक्तियों का बोध कराता है, तब हमको दा भरना है। यदि केवल भाषा की बात चल रही है तो दा का प्रयोग, कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट में लिखा है सी इज फिल इन द ब्लैंक्स एमबीबीएस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सी ने एमबीबीएस किया है दिल्ली से, है ना। और यहाँ पर देखिए दा का यूज होगा नहीं क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, और इसलिए क्या आएगा? ए एन में से आएगा। तो इसका साउंड देख लें, एम को लिखें, एम लिखा हमने तो एड़ी का कहां आ रहा है? आ से आहा तक के बीच में आता है, इसलिए क्या फिल हो जाएगा? एन हो जाएगा। नेक्स्ट में लिखा है द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स विंड लिखा हुआ है। अब यहां पर मिला है नो, एनी और नन मिला है। एनी का इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। एनी का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं, ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, इसलिए एनी नहीं आएगा। नन एक खुद नाउन का काम करता है और जो विंड है ना वो एक नाउन है, नाउन के पहले नाउन नहीं आएगा, या तो आएगा तो फिर ऑफ लग के आता है, कोई प्रीपोजिशंस के बाद आता है। तो नो जो है ना एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कहाँ आता है? नाउन के पहले आता है, तो इसलिए इसमें क्या फिल हो जाएगा? नो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है सुरेश एंड रमेश फिल इन द ब्लैंक्स आर गुड प्लेयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों की बात हो रही है। जब दो व्यक्तियों की बात होती है तो बहुत का प्रयोग किया जाता है। बहुत मतलब क्या होता है? दोनों होता है। सुरेश एंड रमेश दोनों ही क्या है? अच्छे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट को समझते हैं, नेक्स्ट में लिखा हुआ है द बिल्डिंग वाज फिल इन द ब्लैंक्स डाउन लिखा है। तो यहाँ पर देखो जो बिल्डिंग है ना ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको पैसिव वॉइस कहते हैं और पैसिव वॉइस में कौन सी वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको यहाँ पर देखना है थर्ड फॉर्म कौन सी है। फॉलिंग कॉन्टिन्यूअस है, फॉलन क्या हो गई? थर्ड फॉर्म हो गई। फिलू सेकंड है, फॉल फर्स्ट है, तो फॉलन इसमें फिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में लिखा है ही जंप्स, वह जंप्स करता है फिल इन द ब्लैंक्स और किसकी तरह करता है? फ्रॉग मतलब होता है मेंढक की तरह करता है। तो यहाँ पर काम करने का तरीका बताया जा रहा है। जब भी काम करने का तरीका बताया जाएगा तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर होगी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में एज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर एज भी है और यहाँ भी एज भी है। यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग कर ले। अब यहाँ पर साउंड देख ले, फा निकल रहा है तो फा के लिए तो ए आएगा, एन तो आएगा नहीं, तो ये एज ए आ जाएगा। और एज इफ का प्रयोग होता है कल्पना वाले सेंटेंस में किया जाता है। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज लेट यट ही वाज एबल टू कैच द बस। अब यट के साथ दो या ऑल दो का प्रयोग होता है, ये कंबाइन किए जाते हैं सेंटेंस को ऑल दो और यट के साथ। तो यहाँ पर देखें ऑल दो लिखा हुआ है, इसमें क्या जाएगा? ऑल दो जाएगा। ध्यान रखें यट के साथ दो और ऑल दो का ही प्रयोग, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा
हुआ है, नो सूनर लिखा हुआ है। अब नो सूनर के साथ काय का प्रयोग होता है, देन का और किसी कनेक्टर का यूज नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है आनंद इज फिल इन द ब्लैंक्स MA इन इंग्लिश से। इसमें भी दा का प्रयोग होगा नहीं, डेफिनेट नहीं है, तो AN को साउंड के हिसाब से करते हैं, तो M को लिख के देखे M। AD का कहाँ आ रहा है, आ से आह तक, इसमें क्या फिल हो जाएगा, N हो जाएगा। नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में लिखा है नो सूनर, नो सूनर के साथ क्या चलता है, देन चलता है और कोई सा भी कनेक्टर यूज नहीं किया जाता है। नीचे कुछ और एग्जाम्पल लेके इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही लॉस्ट फिल इन द ब्लैंक्स द मनी ही हैड। अब यहाँ पर देखिए दा लगा हुआ है, ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में दो ही दा के साथ चलते हैं, ऑल दा और भोल दा चलते हैं। फ्यू दा, इज दा और एवरी दा कभी होते नहीं, इसलिए क्या फिल हो जाएगा, इसमें ऑल दा का प्रयोग किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में लिखा हुआ है लेट्स गो टू फिल इन द ब्लैंक्स मार्केट वेयर। वेयर एक कनेक्टर है, ये रिलेटिव क्लॉज या इसी को बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। जब भी रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज की बात होगी, इसमें फिर क्या होता है, दा होता है। कौन सा आर्टिकल से आता है, दा। रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज एक ही क्लॉज का नाम है, उसको क्या, उसमें क्या यूज किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें क्या आ रहा है, दा का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। आर जो है ना बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के साथ किया जाता है, या तो फिर बहुत पैसिव वॉइस में होता है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए आर फिल होगा नहीं। फिर उसके बाद देखें नीड, नीड नॉट का प्रयोग होता है जब कोई काम करना आवश्यक ना हो, तो यहां पर लिखा है यू नीड नॉट, आपको आवश्यकता नहीं है सॉरी कहने की। काय के लिए, दिस पिटी मतलब होता है छोटी गलती के लिए, सॉरी कहने के लिए आवश्यकता नहीं, इसलिए किसमें काय का प्रयोग होगा, नीड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में लिखा है आई हैव सीन फिल इन द ब्लैंक्स लॉट ऑफ प्लेसेस लिखा हुआ है, तो ये पूरा वर्ड बनता है आ लॉट ऑफ होता है ना, इसलिए इसमें क्या फिल हो जाएगा, आ हो जाएगा, ए फिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा वर्ड क्या बनता है, ए लॉट ऑफ होता है। नेक्स्ट को देखें। नेक्स्ट में लिखा है द बॉय फिल इन द ब्लैंक्स द वर्ड ऑलमोस्ट एवरीडे। एवरीडे मतलब होता है प्रत्येक दिन, जब भी प्रत्येक दिन की बात होगी या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात होगी, हैबिट की होगी या नेचर की बात होगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा शो किया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो प्लूरल वर्ब आती है या सिंगुलर आती है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चलती है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द बॉय सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। कैच क्या है, प्लूरल है, और कैचेस क्या है, सिंगुलर है, मतलब CH जहां भी आता है उसमें ES प्लस करके सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है, इसलिए इसमें कैचेस फिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स नॉलेज इज वेरी डेंजरस लिखा हुआ है, और हमको फिल करने मिला है फ्यू और लिटिल में से मिला है। फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल, मतलब जिसको गिन सकते हो, नॉलेज को नहीं गिन सकते, इसलिए फ्यू वाला ऑप्शन कट कर दे, इसमें ये फिल नहीं होगा। अब बचा क्या, लिटिल बचा है, तो लिटिल का अर्थ होता है थोड़ा, और जो लिटिल है ना वो नेगेटिव मीनिंग देता है। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन ना के बराबर, और आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा लेकिन अज्ञात होता है, जो भी है मतलब हमको पता नहीं, अज्ञात है। तो इसलिए यहां पर देखें जो नॉलेज है ना डेंजरस होता है, कौन सा नॉलेज डेंजरस होगा, ना के बराबर या अधूरा ज्ञान, मतलब अज्ञात ज्ञान, तो आ लिटिल इसमें फिल हो जाएगा। अधूरा ज्ञान बोलेंगे या अज्ञात ज्ञान क्या होता है, खतरनाक चीज होती है, लेकिन इसके आंसर में क्या है, मिसप्रिंट है, इसको ठीक कर लेना है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में लिखा है आई थिंक, मुझे लगता है, इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टुडे, बारिश हो सकती है। बारिश क्या है, एक संभावना है, हो भी सकती है और जरूरी नहीं कि हो जाए, तो संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मस्ट का प्रयोग नहीं करते, मस्ट का भी प्रयोग संभावना के लिए करते हैं, लेकिन कौन सी संभावना के लिए, 90 से 99% की संभावना होगी उसके लिए करते हैं। यदि इस सेंटेंस में अगर ऐसा लिखा होता क्लाउड डार्क हो गए हैं, तो इसमें मस्ट ही आता है ना, और कैन का प्रयोग कहां करते हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर दिखाने के लिए, तो यहां पर संभावना की बात चल रही है, इसलिए मे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ, बी फिल इन द ब्लैंक्स फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, हमको कौन सा काम करना चाहिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहां पर अनिवार्यता बताई जा रही है, अनिवार्यता बताने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए इसमें क्या फिल हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा।